नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो और आपका भी केमिस्ट्री का एग्जाम है तो आज का वीडियो देख लेना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप ध्यान से देख लोगे तो मैं कहता हूँ आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते इस तरीके से, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते, मैं कहता हूं एक टॉपर स्टूडेंट 2 से 3 महीने की स्ट्रेटजी में एक अच्छा स्कोर कर लेता है। वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है, वो उतना अच्छा नंबर नहीं ला पाता है। तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से समझ लेना हर एक चीज़ को। मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो A to Z आपके बोर्ड के पेपर में छपने वाली हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आपने देख लिया, फॉलो कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं कहता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। बस आपको हर एक चीज़ को समझना है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2025 की, तो आपके बोर्ड एग्जाम होने में, केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने में अप्रोक्सी अभी 1.5 महीने से ज़्यादा का समय है, लगभग 2 महीने में कुछ कम समय बचा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे मात्र 1 महीने में आप रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसके पहले में पूरा पेपर पैटर्न जो है वो समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर हम बोर्ड एग्जाम के पेपर की बात करें, आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो पेपर होगा, वहाँ पर पूर्णांक रहता है आपका 70 मार्क्स का। कितने नंबर का रहता है? 70 नंबर का। इस 70 नंबर में एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है इतने समय में ही तैयारी करेगा, 65+ नंबर ला सकता है। लेकिन वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखेगा, अच्छा पूरा लिख कर आएगा, तब कहीं 40 या फिर 30 नंबर ला पाएगा। सेम लिखता है, अच्छे से लिखता है, लेकिन उसके नंबर कम आते हैं क्योंकि वहाँ पर उसको उतना अच्छे से लिख नहीं पाता है, उतना वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, वो क्वेश्चन वहाँ पर उसको नहीं मिलते हैं जो वो पढ़ कर जाता है। लेकिन वहीं पर टॉपर स्टूडेंट उससे कम पढ़ता है लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ता है, स्मार्ट स्टडी करता है, हार्ड स्टडी ना करके वो अच्छे नंबर ले आता है। तो वो कैसे लाता है, उन सभी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा पेपर का पैटर्न क्या है। देखो बच्चों, आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा, जो आपका 70 नंबर का आता है, ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए और पता भी होगी। इसमें सबसे पहला एक पोर्शन आता है जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में आते हैं। अब बच्चों, कुछ हमारे बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री के पेपर में भी न्यूमेरिकल आते हैं, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ बच्चों आपके जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस आती हैं और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ पर नंबर कटने के चांसेस जो होते हैं ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शंस को अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। और एक टॉपिक बचता है केमिस्ट्री के अंदर प्रयोगशाला विधियां, जिसमें आपसे कुछ प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं। आज मैं आपको प्रयोगशाला विधियां बताने वाला हूं। अगर आप इन विधियों को तैयार करके चले जाते हैं तो बोर्ड में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों हम क्वेश्चन की, जो आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे प्रिपरेशन करना, कैसे तैयार करना। अब देखो, इन क्वेश्चन में भी क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो कि आते हैं 1 नंबर में, और बहुविकल्पी प्रश्न भी कितने नंबर में आते हैं? 1 नंबर में आते हैं। वहीं पर लघुत्तरी की बात करें तो लघुत्तरी 2 टाइप्स के आते हैं, लघुत्तरी टाइप फर्स्ट, लघुत्तरी टाइप सेकंड आता है। इस तरीके से आते हैं लघुत्तरी, आपने देखा होगा। इसमें 1 नंबर में भी लघुत्तरी कुछ आ जाते हैं, 2 नंबर में भी आ जाते हैं, 3 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखी होंगी, पढ़ा होगा अगर आप पेपर को सॉल्व किया होगा। वहीं पर बच्चों फिर आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली 5 नंबर के। इन क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना, देखो क्वेश्चन है वो पूरे सिलेबस जो है उससे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी आपके चैप्टर हैं, ऑल चैप्टर्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ऑल चैप्टर्स के आते हैं, ऑल चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर में। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल ऑल चैप्टर के नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कुछ गिने चुने चैप्टर हैं, उन चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल को तैयार कर लिया तो समझो आप फेल नहीं होंगे। न्यूमेरिकल भी आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक तैयार कर लेते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप तैयार करेंगे तो उनमें आपको कुछ सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सूत्र, फॉर्मूले जिनको कहते हैं, करना पड़ता है। तो उन सूत्र को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और सूत्र पढ़ेंगे तो कुछ हमें रिएक्शंस भी सूत्र के द्वारा ही तैयार हो जाती है। आपने केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक देखे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन से तैयार हो जाती है। जैसे मोलरता क्या होती है, इस पर टिप्पणी भी पूछ ली जाती है और आपके सूत्र भी ये काम आता है। मोल अंश क्या है, यानी जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, हेनरी का नियम हो गया, वहाँ पर सूत्र भी आता है, क्वेश्चन भी है।
और आपका कोलराउस का नियम, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किन किन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो हमें बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे, उनको हमें समझ लेना। देखो बच्चों, अगर हम आईएमपी न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आपके 3 चैप्टर के आते हैं। इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको तैयार करवाऊंगा, हर एक टॉपिक बताऊंगा। देखो, एक चैप्टर है आपका बिलियन सॉल्यूशन, फिर बच्चों आता है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बच्चों विद्युत रसायन चैप्टर है, इस चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी में सबसे ज़्यादा जो वेरी इंपॉर्टेंट वो आपका है बिलियन, क्योंकि इस बिलियन वाले चैप्टर से ज़्यादा ही न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में हम सभी को देखने को मिलते हैं। अब बच्चों रासायनिक बलगतिकी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ज़्यादातर? एक आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, जिसमें हम सूत्र एक आता था K = 2.303 अपोन में होता है T log 10 A/A- का x होता है। एक सूत्र है, इस सूत्र पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से आते हैं। और दूसरा इस चैप्टर में सूत्र आता है, एक A आपका हो गया और दूसरा सूत्र, सिर्फ 2 ही सूत्र इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल में काम आते हैं। K = 0.6932 अपोन में होता है T 1/2, हाँ T 1/2। और ये सूत्र भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के पेपर में काम में आता है। ये 2 सूत्र जो हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा अर्धायुकाल यानी कि T हाफ, यहाँ से क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आप देखेंगे। किसी भी साल का कोई पेपर उठा के देख लेना, इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। उनमें से रासायनिक बलगतिकी का जो भी न्यूमेरिकल होगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यही सूत्र लगते हैं, अन्यथा इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल भी नहीं आता है। और आप देख लेंगे 4 से 5 सालों के 1-2 सूत्र हैं, लेकिन उनसे न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, ठीक है। फिर बच्चों आता है वैद्युत रसायन, इस पूरे चैप्टर को हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें मोलरता वगैरह सारे टॉपिक आ जाते, सॉरी मोलरता नहीं, जैसे मोलर चालकता हो गया और आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक हो गया। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो इसीलिए हम इस वाले पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। वहीं पर सबसे अगर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो बिलियन है। न्यूमेरिकल के मामले में, क्वेश्चंस के मामले में रिएक्शंस यहाँ से आती नहीं है, ना इन तीनों चैप्टर से रिएक्शन नहीं आती है। रिएक्शन यहाँ से नहीं आती हैं आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी से एक आपको देखने को मिल सकती है, जैसे शून्य कोटि या द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में, लेकिन इन तीनों चैप्टर से, इन 2 चैप्टर से तो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आती, आप देख लेना बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर की रिएक्शन ना ही है ना ही आती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में मोस्टली आपको 3 ही चैप्टर प्रिपरेशन करना है, इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको जो न्यूमेरिकल की टेंशन थी, न्यूमेरिकल कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, अगर हम बात करें फिजिक्स की तुलना में यहाँ पर न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल का जो हमारा पोर्शन है वो क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया 3 चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब बच्चों बात आती है रिएक्शंस की, जिनको हम कहते हैं अभिक्रियाएं। क्या होता है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को अगर हम बात करें तो अभिक्रियाएं मात्र हमारे बोर्ड के पेपर में 4 प्रकार की आती हैं। जैसे क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, रिक्त स्थान भरिए और नेम रिएक्शंस। देखिए रिक्त स्थान भरिए, ऐसे मान लो, देखिए H2 दिया गया है, यहाँ पर डॉट प्लस का निशान दिया गया, फिर डॉट करके दे दिया गया और इधर लिख दिया गया H2O। अब पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। इस तरीके से जो आती हैं ये H2O तो काफ़ी ज़्यादा सरल रिएक्शन है, आप हर एक बच्चा इसको बना देगा। यहाँ पर O2 रहेगा और हाइड्रोजन, O2 2 हैं तो इधर 2 से बैलेंस, इधर हाइड्रोजन के पास 2 से बैलेंस भी हो जाती है, तो जल बन जाता है। ये तो रिएक्शन इजी रिएक्शन, लेकिन इसी टाइप से पूछ लेगा, कभी कभी यहाँ वाला कंपाउंड पूछ लेगा, कभी इधर पूछ लेगा क्या बनेगा। इस तरीके से जो रिक्त स्थान वाली आती है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर बच्चों बात आती है सर नेम रिएक्शंस की। नेम रिएक्शंस का बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि सर हम नेम रिएक्शंस कौन सी पढ़ें। बच्चों नेम रिएक्शंस आपको चैनल पर बताई गई हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम रिएक्शंस को पढ़ा दिया गया है। अगर कोई ऐसी नेम रिएक्शंस होती जो अभी तक नहीं पढ़ाई है तो ऐसी कोई रिएक्शन भी नहीं बची है, लेकिन हमने वो रिएक्शंस आपको पढ़ाऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आने वाली हैं। उन रिएक्शंस का वीडियो आपको जल्द ही हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। कई रिएक्शंस का वीडियो हमने अपलोड कर चुका है, जो भी बच्चे हमारे साथ शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी।
ठीक है। तो रिएक्शंस में आपको ये चारों टॉपिक पढ़ना है, इन चारों टॉपिक की तैयारी मैं करवाऊंगा, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारे साथ अगर आपको इनमें कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन टाइप करना उतना ईजी नहीं है, तो आप उसका फ़ोटो हमारे पास भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर SB स्टडी क्लासेस पर। SB स्टडी क्लासेस इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर जाकर आप हमें उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेज देना, वहाँ पर हम आपको उसका सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए हमें करना क्या है, हमें मात्र 4 से 5 सालों के पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, उनका रिवीजन करना है। समझ गए इस चीज़ को। इन क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन दिए गए हम कितना पढ़ें, कि सर आपने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, हम कितने पढ़ें। अब हम इतना तो नहीं पढ़ सकते एक महीने में ना, तो हमें क्या करना है, एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर जो भी आपके पास टाइम बचता है उसके बाद में, एक महीने के बाद में जो भी टाइम आपके पास बचता है उसमें आप रिविज़न करेंगे। क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे। उन क्वेश्चंस को ही बार बार पढ़ेंगे जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। नए क्वेश्चंस आप पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर आप नए पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको डाउट होगा, आप कन्फ्यूज होंगे और कहेंगे अभी और पढ़ लें, फिर आप वो भी आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको 4 से 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चों आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं उनमें किसको किसको तैयार करना है। एक देखो बच्चों, आपको क्लोरोफार्म का सचित्र वर्णन प्रयोगशाला विधि सहित इसको पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बच्चों एक आपका CH3 होता है जिसको हम कहते हैं एसीटोन। एसीटोन को आपको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ये वो प्रयोगशाला समीकरण है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा IMP हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही प्रयोगशाला विधियाँ हैं। फिर आता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड HCHO हो गया। K1O4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आपको एथिल अमीन के बारे में पढ़ लेना है, एथिल अमीन का सचित्र वर्णन कैसे किया जाता है। आपको बेंजल्डिहाइड पढ़ लेना है, यानी कि बेंजल्डिहाइड का सचित्र वर्णन, और आपको एसिटिक अम्ल का पढ़ लेना है। अगर आप इन सातों का प्रयोगशाला विधि तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रयोगशाला विधि आपके पेपर में आती तो यहाँ से आपको फंस जाएगी। समझ रहे हैं मेरे बात को। तो बच्चों प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करें, एक दिन में आप इन सातों टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो इजीली से आप तैयार कर लेंगे और जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है। हिंदी का भी पढ़ना है, इंग्लिश का भी पढ़ना है, फिजिक्स का भी हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री का भी पढ़ना है, और जिन बच्चों के पास बायो है उन्हें बायो का पढ़ना है, और जिनके पास मैथ है उन्हें मैथ का पढ़ना है, ठीक है। तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना तैयार कर लेते, जो भी मैंने आज बताया है रिएक्शंस में, मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको कैसे तैयार करना है। 4 से 5 साल की रिएक्शन आप पढ़ लेंगे। प्रयोगशाला विधि ये बता दी। न्यूमेरिकल मैंने आपको बता ही दिया कि 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल सिर्फ आपको पढ़ने हैं, और क्वेश्चंस भी आप 3 से 4 सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। अगर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं, अगर कोई आता भी है तो मैं तरीका बता दूंगा उसको, जल्द ही उसके लिए वीडियो लाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा आप उससे रिलेटेड इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जब आप इतना तैयार कर लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे बिना हमारे बताए हुए, ठीक है। वो तरीका तो आपको मैंने कई बार बता रखा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते, जो न्यूमेरिकल नहीं आते, वो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तैयारी करने में, फिजिक्स में, आपकी बायो में, या फिर मैथ में, या फिर हिंदी इंग्लिश में, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर भी ले आ देंगे, अन्यथा हम आपके साथ में पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आपको जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किसके बात करेंगे, फिजिक्स के। और वो जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल रहेंगे वो आल बुक के रहेंगे, पूरी किताब के रहेंगे, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की टेंशन वहाँ से आपकी खत्म होने वाली, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्यूरी रहती है, आपके कोचिंग सेंटर में, आपके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।